2020 में आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉप 10 ग्रामर मिस्टेक्स के बारे में, जिससे काफ़ी एरर हमारे एग्जाम में आते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती तो एक कमेंट और एक लाइक करना, ताकि इसी टाइप की और वीडियो मैं बनाऊँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का। फर्स्ट हमारा है कि इन तीनों में हमें बताना है डिफरेंट क्या है। अडॉप्ट में क्या डिफरेंस है, अडेप्ट क्या होता है और अडेप्ट क्या होता है। ठीक है, अडॉप्ट मतलब होता है गोद लेना या फिर अपनाना। अडेप्ट मतलब होता है खुद को चेंज करना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना। और अडेप्ट मतलब होता है परफेक्ट, यानी किसी चीज़ में कुशल होना। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट वाला अडेप्ट क्या होता है, यानी चेंज करना। आई अडेप्टेड माई सेल्फ, मैंने खुद को जल्दी से चेंज कर लिया न्यू क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेकंड है अडेप्ट, इसका मतलब होता है कुशल होना। यू आर अडेप्ट इन टेलिंग लाइज, तुम झूठ बोलने में क्या हो, परफेक्ट हो। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है इसका, ही इज एन अडेप्ट इन कारपेंटरी, वह कारपेंटरी में क्या है, कुशल है, दक्ष है। ठीक है, थर्ड है अडॉप्ट, ही एज ही हैज नो चाइल्ड ऑफ हिज ओन, उसका खुद का कोई चाइल्ड नहीं है। ही डिसाइडेड टू अडॉप्ट एन, उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक अनाथ को गोद लेगा। ठीक है, तो ये इन तीनों का मीनिंग होगा। सेकंड हम बताया बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर है। तो बिसाइड मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, एकदम बगल में, और बिसाइड्स होता है इसके अलावा या फिर अतिरिक्त। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल लिखा होगा, जो इज बिसाइड हर। ठीक है, जो इसके क्या है, एकदम बीच साइड है, एकदम साइड में है। जो हैज़ मैनी फ्रेंड्स, जो के बहुत सारे दोस्त हैं, इसके अलावा, यानी बिसाइड्स थुट के अलावा उसके बहुत सारे दोस्त हैं। इसके और एग्जाम्पल अगर हम लें तो आई कीप अ डिक्शनरी बिसाइड मी, मैं डिक्शनरी को अपने साइड में रख देता हूँ जब आई एम राइटिंग। ठीक है, जब मैं लिखता हूँ। ठीक है, अब सेकंड है बी साइड, जिसका मतलब होता है अतिरिक्त या फिर अलावा। देयर विल बी फोर ऑफ अस, हम में से 4 होंगे डिनर के लिए, बी साइड नैन्सी, नैन्सी के अलावा, यानी नैन्सी को छोड़ के हम में से 4 जो है डिनर पे होंगे। ठीक है, डिनर के लिए होंगे। हियर और लिसन में क्या अंतर है। ठीक है, हियर और लिसन दोनों का मतलब होता है सुनना, बट हियर मतलब होता है सुनना, बट लिसन मतलब होता है ध्यान से सुनना। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा होगा, आई हियर द गर्ल स्क्रीमिंग, जो चिल्ला रही थी, मैं जो गर्ल चिल्ला रही थी उसे मैं सुन रही थी। ठीक है, मैंने जो चिल्ला रही थी गर्ल उसे सुना। और सेकंड है अ डॉक्टर कैन लिसन टू यूर हार्ट बीट। ठीक है, जो डॉक्टर है वो सुन सकता है तुम्हारे हार्ट बीट को, जब वो ध्यान से सुनेगा तभी वो तुम्हारे हार्ट बीट को सुन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और एग्जांपल इसके लेते हैं, जैसे लिसन मतलब होता है ध्यान से सुनना, और हियर मतलब होता है सुनना। माई ग्रैंडफादर लाइक्स टू लिसन द म्यूजिक, जो मेरे ग्रैंडफादर हैं वो म्यूजिक को क्या करते हैं, ध्यान से सुनना उन्हें क्या है, पसंद है। ठीक है, अब दूसरा होता है हियर, यू डू नॉट मेक अ कॉन्शियस डिसीजन टू हियर, तुम जो है एक स्पष्ट डिसीजन यानी क्लियर डिसीजन नहीं ले सकते हो सुनकर। ठीक है, यानी हेयर मतलब जब तक तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तुम एक कॉन्शियस डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसलिए दोनों में ये लिसन मतलब ध्यान से सुनना और हेयर मतलब होता है सुनना। नेक्स्ट होता है बिटवीन और एमंग में क्या डिफरेंस है। दोनों का मतलब होता है बीच में, बट बिटवीन हम यूज करते हैं 2 लोगों के लिए और एमंग हम यूज करते हैं 2 से ज़्यादा के लिए। अगर इसका एग्जांपल लें बिटवीन और एमंग का, ये है, आई हिट द नोट, मैंने नोट को छिपाया बिटवीन 2 रॉक, 2 चट्टानों के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पर एमंग की बात करें, देयर इज ऑनर, ऑनर एमंग थीप्स, तो जो जितने भी वहाँ पे चोर है उनके बीच में क्या है, ऑनर है। ठीक है, देयर इज ऑनर, वहाँ ऑनर है एमंग थीप्स के बीच में, तो बहुत सारे हैं उनके बीच में बात करा है। यहाँ पे 2 है तो इसमें 2 के बीच में बिटवीन यूज करा है। ठीक है, अब आता है अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट मतलब होता है असर डालना और इफेक्ट मतलब होता है परिणाम। ठीक है, यहाँ पे देखिए अफेक्ट असर प्रभावित कर रहा है और यहाँ पे उसका रिजल्ट क्या हुआ, वो पूरी तरह उससे क्या हुआ, भीग गया। पहले बारिश पड़ी, फिर वहाँ पे पूरा पहले पानी गिरा, फिर यहाँ पे उसका इफेक्ट हो गया, यानी पूरी तरह भीग गया। इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अफेक्ट का क्या होता है, योर ओपिनियन विल नॉट अफेक्ट माई डिसीजन, तुम्हारा जो ओपिनियन है वो मेरे डिसीजन को प्रभावित नहीं करेगा, या फिर उस तुम्हारे ओपिनियन का मेरे डिसीजन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या कोई असर नहीं पड़ेगा। अब इसी तरह हम इफेक्ट की बात करें, जिसका मतलब होता है रिजल्ट या परिणाम। एल्कोहल हैज़ ए नोटिसेबल इफेक्ट ऑन द बॉडी, अगर तुम डेली अल्कोहल लेते हो या फिर अल्कोहल का यूज़ करते हो तो उसका रिजल्ट कोई ना कोई तुम्हारी बॉडी पे होगा, कोई ना कोई उसका इफेक्ट तुम्हारी बॉडी पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो एडवाइस और एडवाइस में क्या डिफरेंस है। एडवाइस ADVIC, सी वाला ये होता है नाउन और एस वाला हमारा होता है वर्ब, यानी एडवाइस मतलब सलाह, इसका मतलब हो गया सलाह, और इसका मतलब होता है सलाह देना। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, सलाह और सलाह देना, यानी नाउन और वर्ब हो गया। तो सी वाला हमारा हो जाएगा नाउन और ये हमारा हो जाएगा वर्ब। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे आई नीड योर एडवाइस ऑन माई आउटफिट। ठीक है, मुझे तुम्हारी जो है सलाह चाहिए किस पे, आउटफिट के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे
तुम्हारी सलाह, मुझे चाहिए तुम्हारी सलाह। तो यहाँ पे एडवाइस यूज हुआ है नाउन की तरह। अब यहाँ पे वो क्या है, सलाह देगा। आई एडवाइस यू, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम इसे तुरंत जो है चेंज कर लो। तो यहाँ पे वो सलाह दे रहा है और यहाँ पे क्या बोल रहा है, सलाह चाहिए। ठीक है, तो दोनों में नाउन और वर्ब यूज है। इसके और एग्जांपल अगर हम देखें, यू शुड लिसन टू योर फादर्स एडवाइस, तुम्हें सुननी चाहिए तुम्हारे फादर की एडवाइस को, तुम्हारे फादर की सलाह को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नाउन की तरह यूज। अब हम सेकंड बात करते हैं एडवाइस यानी एस वाला। माय फादर एडवाइस मी टू ज्वाइन द आर्मी, मेरे फादर जो है एडवाइस देते थे कि वो आर्मी ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो मेरे फादर मुझे एडवाइस देते थे कि आर्मी ज्वाइन कर ले। ठीक, तो यहाँ पे उस फादर ने क्या किया, एडवाइस दी, और यहाँ पे वो बात करेगा फादर की एडवाइस की। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है फर्दर। और फर्दर में क्या होता है, फर्दर मतलब होता है डिस्टेंस यानी दूरी, और फर्दर मतलब होता है अधिक या उसके अलावा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल अगर हम बात करें तो फर्दर जिसका मतलब होता है डिस्टेंस, आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ, एंड कैन नॉट वॉक एनी फर्दर। ठीक है, और मैं चल नहीं सकता और दूरी को। ठीक है, और डिस्टेंस और दूर में चल नहीं सकता क्योंकि मैं थक गया हूँ। तो यहाँ पे फर्दर यूज करा है डिस्टेंस के लिए, FAR। अब बात करते हैं फर्दर जिसका मतलब होता है अतिरिक्त या और ज़्यादा। यू कैन ओनली गेन, तुम केवल गेन कर सकते हो, कैसे, बाई फर्दर स्टडी, और ज़्यादा स्टडी करके, यानी और अधिक स्टडी करके तुम क्या है, गेन कर सकते हो। ठीक है, तो फर्दर कम यूज़ करेंगे हमेशा डिस्टेंस के लिए, और फर्दर का मतलब होता है बहुत अधिक या फिर इसके अलावा या फिर अतिरिक्त यूज़ करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं राइज। और रेज का मतलब क्या होता है, राइज मतलब होता है उठना या फिर जगना या फिर बढ़ना या फिर तरक्की करना। बट राइज का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। कोई भी जैसे मुद्दे को आप बढ़ा रहे हो, कोई भी प्रश्न है उसको बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे रेज मतलब होता है बढ़ाना, और राइज मतलब होता है बढ़ना या उठना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, रेज यूर हैंड, अपने हाथ को ऊपर बढ़ाओ। ठीक है, हाथ को ऊपर उठाओ। ठीक है, इफ़ यू नो द आंसर, अगर तुम आंसर देते हो, अगर तुम आंसर जानते हो तो तुम अपने हाथ को ऊपर उठाओ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया उठाना, और यहाँ पे हो गया उठना। द सन राइजेस एवरी मॉर्निंग, द सनराइज होता है प्रति सुबह को। ठीक है, तो रेज मतलब होता है बढ़ाना या फिर उठाना, और राइज मतलब होता है उठना या फिर बढ़ना। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। नेक्स्ट होता है प्रैक्टिस। क्या होता है और प्रैक्टिस क्या होता है, जैसे हमारा एडवाइस और एडवाइस था वैसे हमारा प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, यानी सी वाला प्रैक्टिस ये हमारा हो गया नाउन, और एस वाला हमारा हो गया वर्ब। इसका मतलब हो गया अभ्यास, और इसका मतलब हो गया अभ्यास करना। दोनों में बहुत, अब कुछ एग्जांपल इसके लेते हैं दोनों के। प्रैक्टिस यानी अभ्यास की बात करेगा जब ये नाउन की तरह यूज होता है। यू कैन ऑल्सो ऑब्टेन नॉलेज थ्रू प्रैक्टिस, तुम जो है नॉलेज को जो है ऑब्टेन कर सकते हो, कैसे, प्रैक्टिस के थ्रू, यानी अभ्यास के थ्रू, यानी अभ्यास के थ्रू तुम नॉलेज जो है ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रैक्टिस यूज हुआ है नाउन की तरह। अब यहाँ पे PRAS वाला प्रैक्टिस जो कि वर्ब की तरह यूज हुआ था, वो कैसे यहाँ पे यूज करना है। यू नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे, तुम्हें आवश्यकता है अभ्यास करने की, प्रतिदिन। प्रतिदिन तुम्हें अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे अभ्यास करने की, तो इसका मतलब ये वर्ब की तरह यूज हुआ है। ठीक है, तो C वाला होता है हमारा नाउन, और S वाला हमारा होता है वर्ब। नेक्स्ट आता है इंश्योर और एंश्योर। बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में सेम होते हैं बट इनका मीनिंग अलग होता है। इंश्योर क्या होता है, इसका मतलब होता है बीमा करना, जो इंश्योरेंस होता है, और इंश्योर मतलब होता है सुनिश्चित करना। ठीक है, अब इनके एग्जांपल लेते हैं जिसका मतलब इंश्योर ई से स्टार्ट होता है, तो उसका मतलब होता है सुनिश्चित करना। वी कैन इंश्योर डेट, हम सुनिश्चित करते हैं कि द वर्क शैल बी डन इन द राइट वे, जो काम होगा सही तरीके से होगा। ठीक है, यह काम जो है अच्छी तरीके से होगा, हम सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हो गया। अब इंश्योर मतलब होता है बीमा करना। एन इंश्योरेंस कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, इंश्योर योर लाइफ, तो क्या करती है, तुम्हारे लाइफ के का क्या करती है, बीमा करती है। ठीक है, तो वहाँ पे इंश्योर यूज हुआ है बीमा करना, और यहाँ पे इंश्योर यूज हुआ है सुनिश्चित करना। ठीक है, आप में से कोई भी नए हो सब्सक्राइब जरूर करना टारगेट SSC 2020 से 20 को। और यहाँ पे टेलीग्राम पे भी इसी नाम से टारगेट SSC 2020 है, और इंस्टाग्राम पे भी सेम नाम है। फेसबुक पे भी पेज है टारगेट SSC 2020 का, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो एक कमेंट करके और एक लाइक ज़रूर करना। 100 लाइक का टारगेट है, तो इसे पूरा जरूर करना। ठीक है, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए बहुत ज़्यादा, और इसी टाइप की अगर आप वीडियो चाहते हो तो एक कमेंट जरूर करना। कमेंट में यस आप कर सकते हो टाइप, या फिर और कुछ आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को इतना सपोर्ट करते हो, इतना लाइक करते हो, और चैनल को इतना सपोर्ट करते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।